नमस्कार, मैं हूँ रोशनी खंडूरी और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध रैपर सूरज स्टार्टेड जी से। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपके क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मसूरी में तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोशनी ही सूरज से मिलने चली आए। वाह, क्या बात है। तो क्या कुछ चल रहा है आजकल? आजकल तो कोरोना ही चल रहा है। मास्क ऑन है, बट ठीक है, सब धीरे धीरे काम चल रहा है और म्यूजिक बना रहे हैं क्योंकि अभी इवेंट शोज वगैरह तो नहीं है, बट म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं, अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ नया कोशिश कर रहा हूँ। एक जैसा नहीं बना रहा हूँ, बहुत अलग अलग टाइप का जोन की म्यूजिक बना रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूरज स्टार्टेड जी जो कि अक्सर सामाजिक मुद्दों पर खासकर गाने बनाते हैं, वही आपकी पहचान भी है और आप पानी पर गाना बना चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे गाने आपने सामाजिक मुद्दों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो आने वाले समय में भी ऐसे गाने हमारे दर्शकों को मिलने वाले हैं? डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि मेरा नॉर्मल सा लॉजिक ये है कि मैं जो देखता हूँ मैं वो अपने पेन से उतार लेता हूँ कॉपी पे और आई थिंक ऑब्जर्व करता हूँ मैं चीज़ें। जैसे आपने पानी बोला कि पानी एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक था क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, पानी आ रहा है, बढ़िया से पी रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा साउथ साइड जाके देखें तो पानी की बहुत कमी हो चुकी है, स्पेशली गर्मियों में लोगों को इसका एहसास होता है। और एक सर्वे के हिसाब से 2030 तक 21 सिटीज में पानी खत्म हो जाएगा और 2040 तक आधे इंडिया में पानी खत्म, आधे से ज़्यादा इंडिया में मतलब पानी खत्म हो सकता है। तो अगर पानी खत्म हो जाएगा तो किस चीज़ की जंग और किस चीज़ का हथियार है, सब मेन तो फिर पानी के लिए होगी सब कुछ जंग, और पानी तो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो हमें कुछ ज़्यादा भी नहीं करना होता इसमें कि कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना हो, नॉर्मली भी आपके घर में पानी का पकड़ा उसको बंद कर लो और कहीं पानी वेस्ट कर तो बहुत, जहाँ आप गाड़ी से धो रहे हैं तो उसको थोड़ा नॉर्मल बाल्टी से धो लो, ताकि क्योंकि एक घर से भी अगर थोड़ा पानी बचेगा तो 100,000 लीटर बन जाते हैं, बच जाते हैं। किसी भी चीज़ की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब उसकी शॉर्टेज हमारे पास में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपको बहुत सारे स्टेज में आमंत्रित किया जाता है, दूरदर्शन में भी आपको बुलाया गया, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट आप आजकल कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेज पर आपको हाल ही में आमंत्रित किया गया है? अभी हाल ही में तो मैं इस साल को स्किप ही कर दूंगा क्योंकि ये साल तो भी ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि दूरदर्शन मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात थी क्योंकि दूरदर्शन बचपन में देखा था जब टीवी शुरू हुआ था, मतलब हमने टीवी देखना शुरू किया जब मैं छोटा था, तो उसमें क्योंकि आई डोंट थिंक कोई और कोई भी रैपर है पूरे इंडिया में जो पहले कभी दूरदर्शन में फीचर हुआ है इनका इंटरव्यू, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है वो, और मुझे अच्छा लगा वहाँ पे बुलाया गया। और उसके अलावा टेडेक्स में कर चुका हूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टेडेक्स में मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, वहाँ पे अपनी भाषा को लेके हमने बात की, हमारे मुद्दों के लेके बात की वहाँ पे, तो उसमें भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा। बाकी तो खैर अगर स्टेज परफॉर्मेंसेस होती है तो फिर होती रहती है। तो उत्तराखंड में बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी संस्कृति को जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को लेकर के क्या कुछ आप आगे करने वाले हैं? हाँ, देखिए संस्कृति और मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ चीज़ों को, मुझे जितना समझ आता है उतना करता हूँ। मुझे बस एक चीज़ समझ आती है जो कि मेरा पहला मकसद भी था जब मैंने शुरू किया था पहाड़ी में करना अपना रैप, और कि हमें अपनी चीज़ों पे गर्व होना चाहिए। बस मुझे एक ही पॉइंट समझ आता है कि जब हमें एक गर्व की एक फीलिंग होती है अंदर कि हम जो हैं हमें उस पर गर्व है, तो उसके बाद ही काम अच्छे से होते हैं चीज़ें। क्योंकि वो चीज़ वैसे बहुत किस्सा बेटा डायलॉग हो जाएगा कि पहले देखते थे लोगों को गर्व नहीं था, ये तो वो सबके साथ कहानी वो मैंने भी नोटिस किया, जैसे मैंने आपको ऑब्जर्व करता हूँ, और वो मुझे भी एहसास हुआ, तो मुझे लगा कि हमारा इतना रिच कल्चर है और यहाँ के लोगों में एक अलग पोटेंशियल है। कभी बाहर जाते हैं उत्तराखंड के लोग, तो यहाँ के लोगों में वो अलग बात होती है कि जो 1000 लोगों के बीच में भी आप पहचान सकते हैं, तो हम उस चीज़ का हमें गर्व महसूस होना चाहिए जहाँ से हम हैं, जहाँ से हमें खाना पीना रहना शुद्ध वातावरण और सब कुछ मिली है चीज़ें। तो बस मैं उस चीज़ को लेकर चलता हूँ मन में। बाकी मैं गाँव में रहा हूँ बचपन में, तो जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं कोशिश करता हूँ गानों में उनको देने की। अब उससे संस्कृति को कितना बैलेंस हो रहा है वो मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, जो चीज़ें मैंने देखी है, जो मुझे ठीक लगता है मैं उनको गानों में दे देता हूँ। उत्तराखंड
सारे लोगों का सपना बना है कि हम भी रैप कर सकते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना पड़ता है, किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि 2011-12 जब मैंने शुरू किया था तो हार्डली, मतलब यहाँ पे तो कोई भी नहीं था ऐसा आर्टिस्ट, यहाँ पे कोई नहीं थे रैपर। तो हमारा एक क्रू हुआ करता, टीम हुआ करती, सिर्फ हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही गिने चुने आर्टिस्ट हुआ करते थे पूरे देश में। और रैप को लोग बहुत गलत वे में इंटरप्रेट करते थे, क्योंकि कुछ ऐसे गाने थे जो वायरल हो गए थे, जो रैप फॉर्म में आए थे, जिसकी वजह से रैप को लोग गलत समझने लगे। जबकि रैप का सिंपल मतलब है रिदम एंड पोएट्री। जो पोएट्री मतलब कविताएं होती हैं उसको रिदम में गाते हो वो रैप बन जाता है। और रैप जहाँ से शुरू हुआ है, अमेरिका से ब्लैक लोगों ने शुरू किया, तो वो उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी कहानियां बताने के लिए शुरू किया था कि हम पे क्या गुजर रही है, सरकार हमारे साथ क्या जुल्म कर रही है, और उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, चीजें नहीं थी बताने के लिए, तो उन्होंने रैप के फॉर्म में लोगों को जगाया। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज वहां भी थी, और इसलिए बहुत जल्दी फैला, क्योंकि इंडिया में भी अब जब धीरे धीरे लोग अपनी कहानियां बताने लगे तो रैप अभी फैलने लगा है। तो बहुत टाइम हमें भी लगा लोगों को समझाने में कि ये गलत चीज़ नहीं है, हम अपनी कहानियां बता रहे हैं। जैसे लोग मुझे कमेंट कर देते हैं कई बार कि रैप करके संस्कृति मत खराब करो, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें संस्कृति कहाँ खराब हुई। रैप तो एक तरीके विधा है, अगर हम अपने वर्ड में बोलें, एक टेक्निक है। अगर मैं सुर लगा के गाऊंगा तो कहाँ सिंगिंग हो गई, अगर मैं उसको अलग फ्लो में गाऊंगा तो रैप हो गया। बात तो एक है, लिरिसिज्म तो एक ही है, अगर आप जो आपने लिखा है, जो आप मैसेज देना चाहते हैं, तरीका अलग है। तो अभी क्या है कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये गली बॉय जो आप मूवी बता रहे हो, और भी बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट आ गया है। अभी आई थिंक नंबर 1 आर्टिस्ट इंडिया में बादशाह है, जो कि खुद एक रैपर है, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंटरनेशनल कोलैब कर रहे हैं, रैपर ही, और कोई आर्टिस्ट इतना इंटरनेशनल कोलैब नहीं कर रहे हैं। डिवाइन है, वो बाहर के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो इसलिए रैप का मार्केट बहुत खुल गया है यहाँ पे, रैप म्यूजिक का। बेसिकली हम हिप हॉप टर्म यूज करते हैं, हिप हॉप एक कल्चर है, जैसे हमारा कल्चर है वैसे हिप हॉप एक कल्चर है। इसके अंदर ग्राफिटी, बी बॉइंग और बीट बॉक्सिंग, रैप, ये सब आती हैं चीज़ें। तो हम पूरे कला का वो है, तो हम इसको लेके चलते हैं। और अभी जो लोग कर रहे हैं वो बस इतना है कि अच्छे से कोशिश करो, कोशिश करने से ही होगा, और मेहनत करके, क्योंकि ये एक स्किल है, ये टैलेंट नहीं है। जैसे आपको देखेंगे कि सिंगर और रैपर में मैं एक फ़र्क बताता हूँ। जो सिंगिंग कर सकते हैं वो, उनको भगवान का गिफ्ट है, जो बचपन से गला लेके आते हैं, तो वो टैलेंट है उनके पास, वो गा सकते हैं उसको, उसका मेहनत करके उसको और अच्छा इनकम कर सकते हैं। लेकिन जो रैप आर्टिस्ट हैं वो स्किल से बनते हैं, मतलब उसको अगर आप भी चाहो मेहनत करके तो आप भी कर सकते हो, पर आप सिंगिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको नेचुरली नहीं मिला है। तो इसलिए ये मेहनत का काम है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे बहुत सारे लोगों को कहते सुना जाता है कि आपने लोक संस्कृति खराब कर दी, या ये इंसान लोक संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपकी नज़र में लोक संस्कृति या फिर संस्कृति बचाना आखिर क्या है? वही जो मैंने शुरू में आपको बोला था, मेरी नज़र में तो यही है कि सबसे पहले तो गर्व की फीलिंग होनी चाहिए, और आपको डबल फेस नहीं होनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया है कि लोगों के सामने करते हैं, हाँ हम कर रहे हैं अपने, लेकिन उनको बस यहाँ से कुछ ना कुछ नोचना है, और कि मार्केट दिख रहा है। जैसे अभी लोग क्यों आ रहे हैं मार्केट में वापस, या इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि मार्केट दिख रहा है, मार्केट खोल दिया है हमने, और काफ़ी लोगों ने जो मेहनत कर रहे हैं। अब सबको ये लग रहा है कि यहाँ पे अब यूट्यूब का ले लो, यूट्यूब से व्यूज़ मिल रहे हैं, या कहीं शो से पैसे मिल रहे हैं, तो हम भी अब इसमें करते हैं। अगर आपके मन में ये है कि मुझे इससे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, तो आप कभी भी उसके लिए दिल से नहीं करेंगे, क्योंकि दिल से चीज़ें कई बार मतलब के बिना भी होती हैं। हालांकि ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, फेम भी ज़रूरी है अगर आपको टिकना है लाइफ में, लेकिन आपके इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं कि आप किस फील्ड से चीज़ों पर कर रहे काम। और बाकी संस्कृति के बारे में तो यही है कि आपको जानकारी होनी चाहिए आपकी जगह के बारे में। अगर ये दावा करते हो कि हम ये कर रहे हैं, तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या रस्म रिवाज, कैसे लोग रहते हैं, क्या वेशभूषा है, क्या म्यूजिक है, क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब फिर आपको हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और देन आप उस चीज़ को अपने जो भी काम करें, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तब आप उसको उसमें दिखा सकते हो, अपने आर्ट में दिखा सकते हो, या अपने काम में दिखा सकते हो कि हम उस चीज़ को लेके आ रहे हैं आगे। इस तरीके से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। आपका हाल ही में एक सॉन्ग आया है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप लाइव वो सुना दें। गाने तो बहुत सारे आए हैं ठीक है, एक गाना भी रिसेंटली आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, छुआ पहाड़ी करके, और इसमें अंकित करके एक नया लड़का था, उसने बहुत अच्छा गाया, और वो गाना भी काफ़ी पसंद आया लोगों को। तो उसमें मैंने
उस गाने की थीम थी छू हम पहाड़ी, मतलब पहाड़ी है, तो वो वही, क्योंकि मुझे जब टॉपिक मिलता है कि कोई कॉन्फिडेंट वर्ड है कि हम पहाड़ी हैं, मतलब तो अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने पकड़ लिया गाना। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पहाड़ के बारे में बताया है। अली तू ऐजा पहाड़ मचल बिजोला बरखे की दराड़ माला चिरोड़ा बुरोड़ा बुगदाड़ा दाथड़ा कुल्ला और चला सगवाड़ा आज नौनो गेल खेला हम गारा पानी का बंठा बरेला बल धारा होदे डिग्यो पर फाल मारला शाम सुबेर फूल लोला फुलारा पहाड़ की मिट्टी की खुशबू छ प्यारी साफ हवा साफ ठंड छ पानी शहर में रह के मन गाँव में लग्यू छ स्वर्ग घुमोला तो मोड़त गाड़ी। बहुत खूब। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही और बहुत सारे गाने आप हमारे दर्शकों को दें। तो अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं। आने वाले तो काफी कुछ आ रहा है, हालांकि मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अभी, और मैं अभी अपनी सोलो एल्बम पे काम कर रहा हूँ। फर्स्ट जो मेरा जो डेब्यू एल्बम है वो थोड़ा पहाड़ से थोड़ा हटके, वो एल्बम का नाम है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम चेतना समान। ये बहुत एक थोड़ा स्पिरिचुअल टर्म है, और मैं इन चीज़ों में भी हूँ, जैसे कि नाम है सूरज त्राटक। त्राटक मैंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये योग साधना है, और मैं इन चीज़ों में भी काफ़ी हूँ, मैं मतलब मेडिटेशन और इन चीज़ों में, तो उससे भी काफ़ी कुछ आपको समझ आती चीज़ें। और जो ये एल्बम है ये काफ़ी कुछ अलग कहानी बताएगी मेरे बारे में, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी अवेयरनेस है उसके बारे में, मेरी कॉन्शियसनेस के बारे में, और कुछ अलग टॉपिक है। मतलब पहाड़ से रिलेटेड नहीं है ये एल्बम जो भी आने वाली है, जो मेरा कमिंग सून है, इसी आई थिंक जल्दी कर देंगे, या आई थिंक जब आप इंटरव्यू डालोगे क्या पता तब तक आ भी जाए। तो उसके लिए मैं लोगों को कह दूँ कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जरूर सुने। उसके बाद नेक्स्ट एल्बम की भी तैयारी चल रही है, जिसका मैं एक ऑलरेडी एक गाना डाल चुका हूँ, पैने करके, पहाड़ी पैने पहाड़ी। तो वो पूरी पहाड़ी होगी और बहुत ही अलग वाइब होगी, मतलब बहुत हिप हॉप फील होगा, बैंगर्स होंगे उसमें। तो आपके जो सॉन्ग्स है उसको हमारे दर्शक किस तरीके से देख सकते हैं, कौन से चैनल से आने वाले हैं? हाँ जी, तो बेसिकली जो मैं एल्बम डालूंगा वो तो मैं अपने स्पॉटिफाई, ये जो मेरा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक पे, यहाँ पे सब आपको सूरज त्राटक नाम से अवेलेबल होगा। स्पॉटिफाई पे जरूर सुना, उसको स्पॉटिफाई सब लोग सुन रहे हैं। और प्रॉब्ली मैं यूट्यूब पे भी मतलब सारी वीडियोस ऑब्वियसली नहीं बन पाएंगी 8-10 गानों की, बट जो भी मेजर मुझे लगेंगे उनकी वीडियोस हम यूट्यूब पे जरूर देंगे। और ऑडियोज भी आई थिंक यूट्यूब म्यूजिक पे अवेलेबल होंगे, यूट्यूब पे भी शायद हम डालें, देखते हैं, टीम बताएगी जैसा भी होगा। बट आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे सारे अवेलेबल होंगे। बाकी आप जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे आप अपडेट लेते रहें, सूरज त्राटक हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आपको सब अपडेट मिलते रहेंगे। एक आर्टिस्ट जब अपनी एक पहचान बना लेता है उत्तराखंड में, तो बहुत सारे उसके फैंस होते हैं जो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी लाइफ है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। तो बेसिकली मैं टिहरी खास पट्टी से हूँ, और वहीं मतलब वैसे मेरा बॉन्ड मुंबई का है, लेकिन हम वहीं रहे, गांव में चले गए थे, और गांव में मैंने पढ़ाई की 7वीं 8वीं तक। और तो जो 7वीं 8वीं तक मेरा बचपन से जो सफ़र था, तो मैंने बहुत सीखा, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उस उम्र में बच्चा बहुत सीखता है, बेस बनता है उस टाइम पे। तो मेरा बेस इसलिए शायद मैं अपनी भाषा में या चीज़ों में इसीलिए मेरा थोड़ा क्लियर है, और इसलिए मेरी पहाड़ी भाषा भी बहुत फ्लुएंट है, क्योंकि मैंने बचपन में वो चीज़ बहुत फ्लुएंटली किया। फिर हम देहरादून आ गए, देहरादून में हमने यहाँ का माहौल जांचा, फिर मैंने कॉलेज वगैरह सब यहीं से किया, तो मेरे पास यहाँ का भी और वहाँ का भी दोनों का मतलब है, जहाँ पे हमें जैसा दिखना है वहाँ पर वैसा दिख सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि दोनों चीज़ों का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। भले ही हम शहरों में चले जाएं, लेकिन अपनी जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसको नहीं भूलना चाहिए, और यही बात शायद आने वाली पीढ़ी को भी हमें सिखाएं। आप, मुझे लगता है कि आप चाहे पहाड़ी या कुछ भी हो, आपको इसी बात पर गर्व होना चाहिए कि जो आपको आपकी एग्जिस्टेंस है वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो या कहीं पे भी हो, तो आपको उस चीज़ में भी गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूँ, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, इम्पोर्टेंट बनाया है, वो अगर बस आपको फील करना वो चीज़। और हमें किसी से, जैसे मैंने काफ़ी कुछ सुना, हम बहुत अलग हैं, हम अलग दिखने की कोशिश करते हैं, तो अलग के वही दिखना चाहते हैं जिनको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप ऑलरेडी अलग हो, भगवान ने जब आपको अलग शक्ल दी है, मुझे अलग दी, तो उसमें हमें बनना क्या है, दिखना क्या है। हम ऑलरेडी जैसे बने हैं वैसे ही अच्छे हैं, और इसी को जो भी हमें मिला है हमें उसी चीज़ को आगे निखार के बढ़िया करना है। आप ऑडियंस के लिए इतने समय से काम कर रहे हैं, तो आपको अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, उससे आपको क्या लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको किस तरीके के सॉन्ग्स पसंद आते हैं, या क्या टेस्ट उनका है?
देखिए बहुत सारे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं रहीमन इस संसार में, भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोगों को भांति भांति की चीज़ें पसंद आती हैं। तो अगर आपको मार्केट में हो, अगर आप जैसे सिर्फ हिट मतलब लोगों की नज़र में आना है, तो आप बिल्कुल पार्टी ये डांस वाले गाने बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कैच करते हैं इंसान को, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, लिरिक्सिज्म पे बस नाचने वाला फील है, तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और डिपेंड करता है आपका फील क्या है। मैं तो यही मानता हूँ कि सब जानवर अच्छे हैं, बट आपको जो दिल से अच्छा लगता है वो भी करो। हो सकता है उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं, क्योंकि मैं खुद ऐसे काम करता हूँ, जैसे गाने बना दिए, ऐसे सोशल मैसेज पे कर दिया, वो गाने लोग देखते नहीं रहता, या एक बार देख लिया, अप्रिशिएट भी कर लिया, तो ठीक है, वहाँ तक रुक गया। तो ठीक है, वो भी नहीं कि आप एक ही चीज़ पर अटक जाओ। आप ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस को आप नहीं बदल सकते, आप अपना म्यूजिक बदल सकते हो अपना, या तो आपकी लिखाई में, आपकी बात में इतना जादू होगी, लोग सुने तो बोले कि हाँ यार कुछ अलग हुआ है। जो भी करो तो अच्छा करो, ताकि, क्योंकि हर टाइप के लोग होते हैं। अगर आप कुछ बहुत अलग म्यूजिक भी बना रहे हो ना, जैसे मैं बता रहा हूँ ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस के एल्बम में इसमें तो ट्रैक ऐसे हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही अलग लेवल की बात कर रहा है गाना, वो अंदर की बात कर रहा है, हमारे बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे और हमारे चक्रों से रिलेटेड एनर्जी से, और ऐसी बातें कर रहा है जो लोगों को शायद समझ भी ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लोग होंगे जो उसको क्लिक करेंगे, या किसी को हाँ कुछ बोला है, और जिसको क्लिक करेगा वो बोलेगा हाँ कुछ हुआ। तो आपको डिपेंड करता है आप किनको फिल्टर कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। तो इस एल्बम से मेरा मकसद कोई बहुत पॉपुलर होना नहीं है, बस अपने चीज़ों को बाहर निकालने लगे कि जो मुझे पता है वो मुझे लोगों तक देना है। तो आपका पर्सपेक्टिव भी मैटर करता है कि आप क्या चाहते हो, उस पर फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वेरिएशन तो रखो म्यूजिक में, सब कुछ करो, ऐसा बांधो मत अपने आप की मैं बस यही करता हूँ। सब करो, ये भी करो, ट्राई वो भी करो, फिर जो आपकी पहचान बन जाए, जिसमें आपको अच्छा लगे बस वही करो। आजकल बहुत सारे टैलेंट शो होते हैं, टीवी रियलिटी शोज बहुत सारे होते हैं। हजल से मतलब एक जो रैप है उसको एक अलग ही पहचान मिली है, लोगों ने जानना शुरू किया है कि हाँ रैप भी कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग रियलिटी शो में जाना चाहते हैं उनको किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, या फिर वहाँ का क्या माहौल होता है? देखिए रियलिटी शोज आपके लिए नो डाउट आपको एक पुश देते हैं। अगर आप रियलिटी शो में हो तो आपको एक पुश मिलेगा, क्योंकि आप टीवी पे आ रहे हो, आपको जनता जान रही है। और उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप चैनल, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, तो चैनल को हिसाब से, अगर आप चाहे आप कितने भी टैलेंट हो, अगर आप चैनल के हिसाब से वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हो उनकी टीआरपी के हिसाब से, तो आप नहीं जाओगे आगे। बट हाँ ये कि अगर आपने मन बना लिया कि आपको उसमें जाना है, तो फिर आपको उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा कि चैनल को भी आपसे फ़ायदा हो, और फिर ऑटोमेटिकली आपको भी फ़ायदा होगा। तो मेहनत तो क्या चाहिए, मेहनत तो हर जगह चाहिए, चाहे जाओ नहीं जाओ, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा कमर्शियल बनना पड़ता है, थोड़ा बनावटी भी बनना पड़ता है। आजकल के जो युवा हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब एक बीच में आके उनके पास दो रास्ते होते हैं, तो वो अपनी खुद की एल्बम निकाले, खुद के सॉन्ग्स निकाले और यूट्यूब पर डालें, या फिर वो रियलिटी शो में डाल के एक मतलब पहचान उनको मिले। तो किस फील्ड में बच्चों को जाना ज़्यादा बेटर होगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? दोनों ही मुश्किल चीज़ें हैं, दोनों मुश्किल इसलिए है क्योंकि रियलिटी शोज में सबको नहीं ले सकते, या तो आपको एक्सेप्शनल होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। और अगर आप सोलो के बच्चे से बात कर रहे हो खुद के, वो आसान काम नहीं है, आपको फंड्स चाहिए होते हैं। एक गाने बनाने में भी आपको मतलब अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो आप कैसे गाना बना दोगे? 20 से 25 हज़ार आपका ऑडियो लग रहा है, 20-25 हज़ार की वीडियो लग रहा है, तो 50 हज़ार आप कैसे अरेंज कर लोगे एक बारी में अपने किसी के लिए? तो वो चीज़ें आसान नहीं है, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, आपको एकदम से कुछ नहीं होता है। एडजस्ट करो, अगर आप लिखते हो तो लिखना शुरू करो, मतलब हसल है। एक अगर मैं किसी एक बंदे से भी बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड से रिलेटेड है, तो वो मेरा हसल है कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं एक कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, या किसी स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ, वो भी मेरा हसल है कि एक स्पॉन्सर से मैं कुछ पैसे निकाल रहा हूँ, तो मैं उनको क्या फ़ायदा दे सकता हूँ, उनको क्या फ़ायदा उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी मेहनत का, आपकी जर्नी का पार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, आप पे जो ऑप्शन है आप वो करो, और साथ साथ अपनी तरफ से हाथ मारते रहो, जरूरी। अगर कोई मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसका सपना है कि उसको किसी मतलब ऐसे फील्ड में जाना है, ग्लैमरस फील्ड में, तो क्या उसके पास ऑप्शंस है, कैसे वो आगे जा सकते हैं? इसमें ये मतलब बहुत लोग एक्चुअली मुझे भी मैसेज करते हैं, और काफ़ी लोग और बहुत इमोशनल करते हैं, जैसे मैं पता नहीं कितना अमीर आदमी होगा कि उनका अच्छी कॉम्पिटिशन रहती है कुछ लोग कि हम सीख रहे हैं पर हमको पैसा ही नहीं, क्या करें कि हमें करवा दो।
कि अब मैं वही सोचूं मैं किसको क्या करा सकता, मैं कितना वो क्या मतलब क्या क्या करा, मैं कोशिश कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत। अगर आप मेरे गाने सुनेंगे, मैंने काफ़ी नए आर्टिस्ट के साथ कोलैब किया है जो डिजर्व करते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के रहमो करम पे जीने की ज़रूरत है कि हमें कोई मौका देगा तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है, आप इतनी बात है, तो आप नॉर्मल फ़ोन है आजकल सबके पास, नॉर्मल फ़ोन में वीडियो बना लो, नॉर्मल फ़ोन में गाना गा लो। आई थिंक जितना मुझे याद है, आपको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने भी आपकी नॉर्मल वीडियो देखी थी जिसमें शायद से आप करिश्मा शाह, रुहान भारद्वाज या मतलब वो आई थिंक काफी लोग मुझे उस टाइम से जानते हैं, ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी। मेरा हसल पुराना है, मैं 2012-13 से कर रहा हूँ, और 2012-13 से हम ऑलरेडी वीडियोस में काम कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारी टीम थी, हल्का फुल्का काम कर रहे थे। वो जो वीडियोस हमने बनाई वो शायद हमने इसलिए नहीं बनाई कि हमें फंड्स नहीं थे, हम बना नहीं सकते थे, हम पे जो टीम थी वो बस एक मस्ती में था कि शायद ऐसा ट्राई करके ज्यादा अच्छा हो। लेकिन वो उसी एक वीडियो से एक्सपीरियंस, आपको एक हाँ, मतलब काफी जिनको इंस्पायर होना है उनके लिए वो ठीक है कि आप ऐसे भी हो सकते हो। हमारे लिए वो उस टाइम ये मजबूरी नहीं थी हमें वो करना है कि हम पे कुछ फंड्स नहीं है, क्योंकि मेरे पे टीम थी हमारे, हम लोग ऑलरेडी ऑडियोज में काम कर रहे थे, वीडियो में काम कर रहे थे, जो इतने वायरल नहीं हुए थे, क्योंकि आपने वो पहले नहीं सुने इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वायरल नहीं हुए, क्योंकि हम पहले भी ऑडियो वीडियोज में काम कर रहे थे, प्रॉपर स्टूडियोज हमारे पास, पर सब पे नहीं होते। तब अब जैसे मेरे पे अभी नहीं है कोई, मैं अपना खुद करता हूँ इंडिविजुअली काम, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सोलो आर्टिस्ट हूँ, मैं सब कुछ खुद करता हूँ मैनेज। तो इसलिए मुझे पता है हर चीज़ की वैल्यू क्या है, कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर आप ये दुहाई देते हो कि यार हम पे काम टैलेंट तो है बट हमारा हो नहीं रहा, हम कैसे करें, तो मैं ये बोलूँगा कि आप आजमा के देखो, नॉर्मल करके देखो, अगर आपके टैलेंट में बात है तो आप पहचाने जाओगे, रिकॉग्नाइज होगे, और आप में दम होगा तो आपको राह मिलती रहती है, चलना पड़ता है, तो चलना शुरू करो, कुछ ना कुछ होगा। बाकी कोई अगर किसी का से लगता है कोई एक्सेप्शन, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी का अच्छा जो है, तो आप फिर भी मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करें, अगर मेरे से कुछ हो पाएगा जरूर। आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स में मैंने देखा है, उत्तराखंड के सॉन्ग्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट यूनिक हो, लेकिन यूनिक के चक्कर में कई बार जो हमारे पुराने लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही यूनिक हो जाते हैं। तो क्या सीमाएं होनी चाहिए और किस हिसाब के गाने बनने चाहिए? मैं ये बोलूँगा अच्छे गाने बनने चाहिए बस। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक और आर्टिस्ट का वो है सवाल है, ऑब्वियसली अगर आप किसी की कॉम्पोजिशन के साथ खेल रहे हो तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा आप कैसे कर रहे हो, और आपको उनकी परमिशन जरूरी है। एक बार को आप रिक्रिएट कर रहे हो कुछ, और जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको फर्क नहीं पड़ता आपने अच्छा किया बुरा किया, पर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपने उनसे पूछा ही नहीं है। ये कर्टेसी होनी चाहिए, अगर वो बंदा मना कर रहा है आप पहले पूछो उनसे कि हम ये करना चाह रहे हैं, अगर वो मना करते तो करो मत, सिंपल। क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अरिजीत सिंह का कवर करता हूँ सपोज, तो अरिजीत से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, उसके लेवल को मैं डाल सकता हूँ ऐसे। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल उसका कवर करना है, उसका म्यूजिक नहीं उठाना है, तो मैं नॉर्मली कर सकता हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा जोन नहीं है। आप अगर आप कलाकार हो तो आप कैसे न कैसे जानते हो, मैसेज ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, हम ऐसे इंटरेस्टेड हैं तो, और फिर कोशिश करो कि अच्छा हो काम। तो बाकी जहाँ तक यूनिकनेस की बात है तो सब यूनिक है, इंसान ही यूनिक है, तो फिर काम तो होगा यूनिक। बस ये कि आप उसको बेटर करो, वही मैटर करता है। बाकी ये भी है कि लोग तो बोलते रहेंगे, मैं ये हमेशा मानता हूँ कि लोग बोलते रहेंगे, और फियर ऑफ रिजेक्शन तो कभी रखना नहीं चाहिए। आप काम करो, मेहनत करो, बस मैटर करता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, और आपको अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।